हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, अगर आप किसी बॉडी पर कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट करते हैं तो उसके अंदर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, अगर मैं बाय कांस्टेंट फोर्स से एक्ट करता हूँ तो कहता है कि इट स्टेट्स दैट द नेट वर्क डन by the force acting on a body is equal to change in kinetic energy of the body। जो प्रोड्यूस हुआ है किसी बॉडी के अंदर वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ है। तो कहता है कि द नेट वर्क डन बाय द नेट फोर्स, कोई भी जो नेट वर्क डन होगा किसी बॉडी पर किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, वो क्या प्रोड्यूस कर देगा, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी है वो डेल्टा के है, और यू कैन से काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और वी कैन से हाफ एम वी स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ एम यू स्क्वायर। तो ये है दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। अब मैं आपको इसका प्रूफ करके दिखाता हूँ बाय कांस्टेंट फोर्स। तो बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग वी हैव वी स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as बनता है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय m/2। अगर आप m/2 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट हाफ एम वी स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल्स टू m/2 2as। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स बन जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आपका वर्क होता है। तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, अगेन हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम यू स्क्वायर जो है वो वर्क डन है, विच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो हमने करा है एक कांस्टेंट फोर्स के द्वारा एक एक्सप्रेशन निकाला है, दैट इज वर्क डन का। तो वर्क एनर्जी थ्योरम अगर मैं किसी वेरिएबल फोर्स के साथ करूं, किसी वेरिएबल फोर्स के अकॉर्डिंग जो वर्क एनर्जी थ्योरम होगी वो कैसे होगी, तो हमें इंटीग्रेशन का यूज़ करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेशन का यूज़ करना है। तो लेट अस सपोज इनिशियली बॉडी किसी u वेलोसिटी से है और आपने उसके अंदर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स दी, तो उसके अंदर चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। तो फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, फॉर स्मॉल amount of work that is dw जो होगा वो f dx बन जाएगा। मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी उसके पास u, आपने उसके अंदर क्या दी, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन प्रोड्यूस कराया, तो स्मॉल अमाउंट की डिस्प्लेसमेंट dx हो गई। तो dw जो हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू dx बन जाएगा। एंड यू नो दैट एक्सेलरेशन जो होता है वो dv बाय dt की बराबर है, इनटू में dx हो जाएगा, और dw अमाउंट का वर्क जो जाएगा m dv इंटू dx बाय dt बन जाएगा। तो dt को मैं इसके नीचे ले आया, एंड यू नो दैट ds बाय dt जो होता है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। तो इस वाले पार्ट को हम लिख सकते हैं mv dv। अब टोटल वर्क डन निकालने के लिए इसे इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड्स। कहता है फॉर टोटल वर्क डन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अगर यहाँ पे इंटीग्रेट कर दोगे यू विल गेट dw, 0 से w टोटल वर्क डन हो रहा है, m v dv हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, और dw का इंटीग्रेशन बच्चों w होता है, m बाहर आ जाएगा, ये v स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा वी यू। अब अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट कर देंगे,
तो वर्क डन जो हो जाएगा m/2 v² माइनस ऑफ u² बन जाएगा, और ये बन जाएगा हाफ mv² माइनस ऑफ हाफ mu², और यही जो वर्क डन है वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की बराबर बन जाएगा। तो सेम एक्सप्रेशन आ रहा है वेरिएबल फोर्स से, कांस्टेंट फोर्स से भी सेम एक्सप्रेशन था और वेरिएबल फोर्स से भी सेम एक्सप्रेशन है। तो आई रिक्वेस्ट आज की क्लास में आपको ये 2 से 3 बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।